मेरा ताल्लुक एससीबी चर्च से है। मेरा आज का जो मैसेज है वो क्रिसमस के त्यौहार के हवाले से है। क्रिसमस एक अजीम त्यौहार है जिसे हम सब क्रिश्चियन बहन भाई बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं। इस दिन में हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह पैदा हुए थे जो हम सब को निजात देने के लिए आए हैं, और हम लोगों को इस क्रिसमस के त्यौहार के हकीकी मायने को समझना चाहिए। हम इनको समझे बगैर ही ज़िंदगी गुजार लेते हैं। सबको न्यू जनरेशन को ये चाहिए कि हम इस त्यौहार के हकीकी मायने को समझें ताकि हम खुद भी पहचान सकें और दूसरों तक भी पहुंचा सकें। हमें इस क्रिसमस के त्यौहार को के हकीकी मायने को समझना चाहिए, ना कि हम दूसरे लोगों की तरह इस त्यौहार को महज एक त्यौहार, मजहबी त्यौहार समझकर हम इसको मनाएं, बल्कि हमें अपने दिल को तैयार करना है, खुदा के नाम को जलाल दे सकें। हमें अपने खुदा के नाम के प्रचार करना है। कुछ लोग हम लोगों में से ऐसे भी हैं जो क्रिसमस की तैयारियों में दुआ भी नहीं करते, क्रिसमस के प्रोग्राम्स को अटेंड नहीं करते, बस शॉपिंग में और घर को डेकोरेट करने में लगे रहते हैं। बल्कि उनको चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो चर्च जाएं। कुछ लोग चर्चेस भी अटेंड नहीं करते और वो पार्क में जाते हैं घूमने के लिए और चर्चेस भी अटेंड नहीं करते। कहते हैं कि आज का दिन हम लोगों के लिए सैर व तफरीह के लिए है ये दिन, ना कि हम लोग चर्चेस में टाइम वेस्ट करें। बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें सबसे पहले चर्चेस में जाना चाहिए ताकि हम कलाम सुने और दूसरों तक पहुंचाएं और हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। क्रिसमस को हमें बाइबल के तरीके के मुताबिक गुजारना है। कलाम ये नहीं मना करता कि हम क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट ना करें, बल्कि हमें पूरे दिल से और सच्चाई से क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ये दिन खुदा का है और खुदा की वजह से ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं। तो हमें सबसे पहले खुदा को टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो नंबर 1 है। हमें नंबर 1 उसी को जानना है। ये दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। इस दिन बहुत बड़ा काम हुआ। हमारे खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारी निजात का काम किया। उन्होंने सलीब पर अपनी जान देकर हमारे गुनाह अपने ऊपर लेकर हमें अपने लिए तैयार किया ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं, और हम ज़िंदगी पाएं और कसरत से ज़िंदगी पाएं। उसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया जो इस दिन दुनिया में आया था, जिसके यादगिरी के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। इस दिन की वजह से हम बहुत खुश नसीब हैं कि उसने हमें रिहा किया और हमारे बंधन जुए तोड़ दिए ताकि हम खुली आज़ादी से अपने खुदा की परस्तिश कर सकें। किसी किस्म का हमें डर खौफ ना हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारा खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। उसने सलीब पर अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया जिसके वसीले से हम निजात पाएं और हम जिंदगी पाएं और हम खुदा के साथ हवा में उड़ के उसके साथ जाने वाले बन सकें। इस दिन की वजह से हम और हमारे बच्चे बोझ से निकल गए हैं, क्योंकि जब वो पैदा हुआ और उसने अपनी जान दी, हमारे सारे गुनाह, हमारे सारे बोझ, हमारे सारे दुख उसने अपने ऊपर ले लिए। इसलिए हमें दिल से और पूरे जोश और खरोश से इस दिन को मनाना चाहिए। हमें दिल से खुश होना है और अपने खुदा के नाम को जला देना है। ये दिन हमें और हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नस्लों को ईमान और दुआ करना, ईमान रखना और कुर्बानी देना सिखाता है। ये दिन हमारे लिए बहुत खूबसूरत है। हम अपने गुनाहों को खत्म करें और अपने खुदा के साथ चलें, आगे बढ़ें और अपनी जिंदगियों को उसके साथ जोड़ें ताकि वो हमें अपने साथ ले सके। जिसने अपना इकलौता बेटा हम लोगों के लिए बख्श दिया, हमें भी चाहिए कि हम अपनी जिंदगियां उसको दें। हमें अपनी जिंदगियां उसके नाम करनी है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। हम सबको चाहिए कि हम अपनी जिंदगियां अपने खुदा के नाम करें। इसके लिए हमें अपने पुरानी लड़ाइयों झगड़ों को खत्म करके, हमें मसीह की खुशखबरी के लिए, मसीह के नाम को जलाल देने के लिए अपने सारी लड़ाइयाँ झगड़े, सारी नाराजगियाँ खत्म करके हमें अपने बहन भाइयों से मिलना चाहिए। हमें इस बात का अहद करना चाहिए कि हम अपनी नाराजगियाँ खत्म करके अपने खुदा के नाम को जलाल दें, प्रचार दें, ताकि हमारे किरदार से जाहिर हो कि ये मसीही है, ना कि हम अपनी नाराजगियाँ अपने दिल में रखकर और दूसरों से मिलें। तो क्योंकि हमारा खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, वो दिलों को जांचता है, वो जाहिर नहीं है, क्योंकि वो जाहिर को नहीं देखता, वो बातन को जानता है। हम जाहिर अपने रिलेटिव्स को तो खुश कर सकते हैं उनके मुंह पे अच्छा बन के, मगर हमें अपने दिल से उनको माफ करके, उनको एक्सेप्ट करके उनके साथ चलना है ताकि हमारा खुदा खुश हो और हमें अपने साथ लेकर जाए और हम उसकी बादशाही के मुताबिक अपने आप को तैयार करें, ना कि हम अपने दिलों में लड़ाइयाँ और कीना वगैरह रख के, नफरत रख के जिए, बल्कि हम अपनी जिंदगी की सारी तकलीफें, नफरतें खत्म करके दिल से एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और आगे बढ़ें। क्रिसमस की खुशियों में हर किसी को शरीक करना बहुत लाजमी है। सबसे खास बात यह है कि जो हमारे गरीब बहन भाई हैं, उनकी हमें मदद करना है ताकि वो
भी दिल से और खुश होकर क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट कर सके। हमें अपना ऐसा किरदार जाहिर करना है कि लोग जाने कि ये वाकई ही मसीही हैं और मसीह को फॉलो करते हैं, और उसकी तरह हमें भी मोहब्बत और प्यार दूसरों को दिखाना है, ताकि हम भी उन गरीबों को अपने साथ शामिल कर सके जिनके पास इतनी तौफीक नहीं है कि वो क्रिसमस की खुशियों में शरीक हों। हमें उनको भी क्रिसमस की खुशियों में शरीक करना है। अपनी आमदनी में से, अपनी क्रिसमस की कुछ चीज़ों में से हमें थोड़ा उनको देना है, क्योंकि हमारा खुदा हमें देता है। जो बांटते हैं खुदा उनको देता है। हमेशा मुट्ठी जो खोलते हैं खुदा उनके हाथों को भर देता है, और जो दुनिया के आगे हाथ फैलाते हैं खुदा उनको कुछ नहीं देता, वो हमेशा हाथ ही फैलाते रहते हैं। हम बादशाह के बेटे और बेटियां हैं, हमें अपनी मुट्ठी खोल के दूसरों को देना है, ताकि हमारा खुदा हमारी झोली को भर दे, ताकि वो हमें और ज्यादा तौफीक अता करे कि हम दूसरों को देने वाले बन सके। और हमें गरीबों की मदद करनी है और यतीमों की मदद करनी है, बेसहारों को सहारा देना है, बूढ़ों की इज्जत करनी है, माँ बाप की इज्जत करनी है, और हमें अपने किरदार से जाहिर करना है कि वाकई ही हम क्रिश्चियन हैं, हम जिंदा खुदा के बेटे हैं और बेटियां हैं। हम उस खुदा के बच्चे हैं जो सबसे मोहब्बत करता है, जो किसी कौम, किसी मजहब से नहीं बल्कि हर किसी के दिल को जांचता है और वो हर किसी को एक्सेप्ट करता है। हमें भी अपने सारे गरीब बहन भाइयों की मदद करनी है, सबको एक्सेप्ट करना है, उनके साथ मिलकर अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ, तमाम बहन भाइयों को बड़े दिन की खुशियाँ मुबारक हों। हैप्पी क्रिसमस, खुश रहिए और दूसरों की हेल्प कीजिए। गॉड ब्लेस यू।